नमस्ते। इस संसार में सभी मनुष्य को शांति प्रिय है। सभी मनुष्य शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो शांति को प्राप्त नहीं करना चाहता हो। सभी मनुष्य अशांति को दूर करना चाहते हैं और शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि सभी मनुष्यों का आत्मा है, वह एक चीज़ को चाहता है, वह है सुख। दुख से छूटना चाहता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है। तो जब मनुष्य का आत्मा या मनुष्य का मन प्रसन्न होता है, आत्मा सुख अनुभव करता है, तब मनुष्य शांति अनुभव करता है। और जब मनुष्य का आत्मा दुख अनुभव करता है, मनुष्य के मन में अप्रसन्नता होती है, तब मनुष्य अशांति अनुभव करता है। तो शांति और अशांति का जो सीधा सीधा साक्षात संबंध है वह मन के साथ है। तो यदि हमें शांति को प्राप्त करना है और अशांति को दूर करना है, तो सबसे पहले हमें मन को समझना होगा। मन एक तत्व है, एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम समस्त कर्मों को कर पाते हैं। मन ही हमें समस्त कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। तो मन क्या है, कैसे बना है, हम इस विषय पे पहले थोड़ी चर्चा करेंगे। मन 3 तत्वों को मिलके बना है। वह 3 तत्व हैं सत्व, रजस और तमस। ये 3 प्रकार के तत्व, इन 3 तत्वों को मिलके ही सारा संसार बना है। संसार की समस्त वस्तुएं बनी हैं। लेकिन इन 3 तत्वों की मात्रा में भिन्नता होने से अलग अलग पदार्थ बने हैं। तो मन भी इन्हीं 3 तत्वों से बना है। मात्रा की इनमें भी भिन्नता है। इसमें सत्व जो सतोगुण है उसकी मात्रा अधिक है, रजोगुण और तमोगुण की मात्रा कम है। सतोगुण की मात्रा आप समझने की दृष्टि से समझ सकते हैं कि सतोगुण की मात्रा 50% तक है, तो रजोगुण और तमोगुण इन दोनों की मात्रा 25% तक है। समझने की दृष्टि से इतना प्रतिशत ले सकते हैं। अब ये भी पता चल गया कि इन 3 तत्वों से मिलके मन बना है। लेकिन जो 3 तत्व है वो क्या है, उन तत्वों के गुण क्या है, स्वभाव क्या है, इसी को हम समझेंगे। क्योंकि जब तक हम किसी पदार्थ का या किसी मनुष्य का स्वभाव, गुण, धर्म नहीं जानते, तब तक उस व्यक्ति की या उस वस्तु की पहचान नहीं होती। तो यदि सत्व को हमें समझना है तो उसका गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसको समझना होगा। तो जो सत्व है उसका स्वभाव है प्रख्या। प्रख्या माने प्रकाशशील। जो भी हम ज्ञान करते हैं, जो भी हमें ज्ञान होता है, उसका जो मूल कारण है वह है सत्व। यदि मन में सत्व नहीं होता तो हम कुछ भी ज्ञान नहीं कर पाते। दूसरा तत्व है रजस। तो रजस का स्वभाव क्या है? प्रवृत्ति। यदि रजस हमारे मन में नहीं होता, मन को बनने में रजस तत्व का उपयोग नहीं होता, तो हम प्रवृत्ति नहीं कर सकते, हम गति नहीं कर सकते। जो हम आना जाना इत्यादि गति करते हैं वो गति हम नहीं कर सकते। तो रजोगुण का स्वभाव है प्रवृत्ति, गति। और तीसरा है तमोगुण। और तमस का जो स्वभाव है वह है स्थिति, स्थिरता। यदि तमोगुण न हो तो हम बैठ नहीं सकते, एक जगह स्थिर नहीं हो सकते। हमें ईश्वर का ध्यान करना है, उपासना करना है, तो लंबे काल तक हमें वहाँ आसन पर बैठना होता है, या अन्य कार्यों में भी आप ले सकते हैं। तो वहाँ जो स्थिरता आप देख रहे हैं वो तमोगुण के कारण है। तो जीवन में इन 3 तत्वों की बहुत आवश्यकता है। मन जो बना है इन तीनों तत्वों के बिना कार्य नहीं कर सकता। तो इन तीनों तत्वों की भूमिका मन के कार्य करने में है। लेकिन जब इन तीनों तत्वों में समानता नहीं होती है, मात्राओं में भिन्नता आ जाती है, तब हमारे जीवन में अव्यवस्था का
आना प्रारंभ हो जाता है। आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हलवा बनता है तो उसमें आटा, घी और मीठा, इन तीनों का प्रयोग होता है। यदि, क्योंकि देखिए हलवा में प्रधानता किसकी है? आटे की। घी और जो खांड है उसकी मात्रा कम रहती है। तो यदि यहाँ पर घी और खांड की मात्रा बढ़ जाए और आटे की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? हलवा हलवा नहीं रहेगा। मात्राओं में भिन्नता आने से वो पदार्थ नहीं रहता, वो कार्य नहीं होता। ऐसे ही मन में है कि मन में जब इन तीन तत्वों में मात्राओं में भिन्नता हो जाती, उनकी जो कार्य क्षेत्र है उनमें भिन्नता हो जाती है, तो हमारी जो मन की अवस्थाएं हैं वह भी बदल जाती हैं। सबसे पहले ये भी समझेंगे कि मन की कितनी अवस्थाएं हैं। मन की कुल 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है क्षिप्त, दूसरी मूढ़, तीसरी विक्षिप्त, चौथी एकाग्र और 5वीं निरुद्ध। इन 5 अवस्था में ही मन सारा कार्य करता है। इन 5 अवस्था के बाहर मन कार्य नहीं करता। सारा संसार, सारे संसार के मनुष्य इसी 5 अवस्थाओं में अपना कार्य करते हैं। इन 5 अवस्थाओं से बाहर होके कोई कार्य नहीं होता। यदि हमने मन की इन 5 अवस्थाओं को समझ लिया तो हम अशांति को दूर करके शांति तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें जो पहली अवस्था है क्षिप्त अवस्था, उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्षिप्त अवस्था को समझने के लिए हम पातंजल योग दर्शन के प्रथम पाद के द्वितीय सूत्र का व्यास भाष्य देखेंगे। उसमें कहा गया है, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। कि जो प्रख्यारूप चित्त है, अब प्रख्यारूप चित्त क्यों कह रहे हैं? प्रख्यारूप मतलब प्रकाशशील जो चित्त, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जैसे मान के चलिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि हलवा किस चीज़ से बनता है, तो हम क्या बोलते हैं? आटे से बनता है। क्यों ऐसा बोलते हैं? वहाँ तो घी और खांड भी है, लेकिन वहाँ आटे की प्रधानता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? आटे से बनता है। ऐसे ही यहाँ सत्वगुण की प्रधानता है, तो सत्वगुण की प्रधानता होने से प्रख्यारूप चित्त को कहा गया है। मैंने पीछे 3 गुण बताए थे, उनके 3 स्वभाव है। प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थितिशील, ये भी मैंने बताया था। जो सत्वगुण है उसका प्रख्या, रजोगुण है उसका स्वभाव है प्रवृत्ति, और तमोगुण का स्वभाव है स्थिति। तो इसको ध्यान में रखेंगे तो विषय स्पष्ट होगा। तो यहाँ वाक्य कहा गया है, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। अर्थात जो प्रकाशशील चित्त है, ये जब रजोगुण और तमोगुण के द्वारा संश्लिष्ट हो जाता है, संयुक्त हो जाता है, तब मन कैसा होता है? ऐश्वर्य प्रिय होता है और विषय प्रिय होता है। यहाँ पर इस स्थिति में ये क्षिप्त अवस्था की स्थिति बताई जा रही है कि जब क्षिप्त अवस्था में मन चला जाता है तो रजोगुण और तमोगुण इसका प्रभाव ज़्यादा होता है और जो सत्वगुण का प्रभाव कम हो जाता है, गौण हो जाता है। इस स्थिति में मन में ऐश्वर्य और विषय ये दोनों प्रिय होते हैं। व्यक्ति यहाँ पर ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए यह नहीं देखता कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, बस उसको ऐश्वर्य कैसे भी प्राप्त करना है और वो करता चला जाता है। उसमें वो बहुत सारे पाप भी कर देता है, बहुत सारे पुण्य। और दूसरा इसमें कहा गया था विषय। जिसको विषय प्रिय हो जाते हैं वो पुण्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो विषय लोलुप हो गया, विषयों में ही लग गया, तो वहाँ उसका पाप कर्मा से ही बढ़ेगा। तो क्षिप्त अवस्था ऐसी है जहाँ पर अशांति की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति नहीं होती है। इस संसार में अनेक मनुष्य है, बस संपत्ति की, ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी, कैसे भी हो वो कोई मतलब नहीं, धर्म से हो अधर्म से हो, बस हमें ऐश्वर्य चाहिए, प्राप्त करना है, प्राप्त कर लेते हैं और उसको प्राप्त करने के बाद अशांत होते हैं, क्योंकि ये क्षिप्त अवस्था है। ऐसे ही विषयों में लगे रहते, विषय भोगों में जो लगे रहते हैं, बहुत अति ज़्यादा मात्रा में लगे रहते हैं, उतने ही ज़्यादा अशांत होते हैं।
क्योंकि विषय भोगों से कभी तृप्ति नहीं हो सकती, तृप्ति बढ़ती जाती है, जिससे और वो जब तृप्ति पूर्ण नहीं होती है तो और अशांत हो जाता है वो। तो ये प्रथम अवस्था का वर्णन हुआ। दूसरी अवस्था थी मूढ़। मूढ़ के लिए व्यास भाष्य में कहा गया है, तदेव तमसानुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य उपगम भवति। अब बोल रहे वही प्रख्यारूप चित्त, जो प्रकाशशील वाला चित्त है, वही जब तमस से अनुविद्ध होता है, तमस से बद्ध जाता है, तब वो क्या होता है, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य इनकी ओर बढ़ने लगता है। यहाँ पर यह देखना है कि यहाँ पर सतोगुण और रजोगुण इनकी मात्रा तो उतनी है, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो कम हो गया। वो यहाँ गुण रूप में है, यहाँ तमोगुण प्रधान रूप में कार्य कर रहा है। इस अवस्था में मन की अवस्था होगी मूढ़ अवस्था, और इसमें मनुष्य को ज़्यादातर अधर्म अज्ञान अनैश्वर्य अवैराग्य इत्यादि प्रिय लगने लगेंगे, उनकी ओर बढ़ने लगेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ ज्योति, ज्योति क्या है, प्रकाश। प्रकाश गुण किसका है, सत्व का। तो हम यहाँ पे भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमें तमस से सत्व की ओर ले चलो, ज्योति की ओर ले चलो, प्रकाश की ओर ले चलो। तो ये मन की दूसरी अवस्था बताई जा रही है कि जब मन दूसरी अवस्था में रहता है, मूढ़ अवस्था में रहता है, तब क्या होता है, तमोगुण की प्रधानता होती है, जिससे वो अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य की ओर झुक जाता है। तो ये मन की दूसरी अवस्था है, इसमें भी अशांति की ही प्राप्ति होती है। अब तीसरी अवस्था है विक्षिप्त। विक्षिप्त अवस्था के लिए व्यास भाष्य में कहा गया है, तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। ये विक्षिप्त अवस्था का वर्णन हो रहा है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ मन में किसकी प्रधानता होती है, रजोगुण की प्रधानता होती है, और सतोगुण और तमोगुण अप्रधान रूप में रहते हैं, गौण रूप में रहते हैं। तो जब रजोगुण की प्रधानता होती है, तब क्या होता है, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर बढ़ने लगता है। ये विक्षिप्त अवस्था का वर्णन हो रहा है। ये अवस्था क्षिप्त और मूढ़ से उच्च अवस्था है। तो ये रजोगुण का बढ़ना, रजोगुण जब मन में बढ़ा रहता है, तब हमें धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये सब प्रिय लगने लगती है। इसके लिए हम प्रवृत्ति करते हैं। यहाँ पर सत्व का भी प्रभाव रहता है, लेकिन उतना नहीं रहता, ज़्यादा रजो का प्रभाव रहता है, रजोगुण का प्रभाव रहता है, जिससे हम धर्म आदि की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर यह तीन अवस्था का जो वर्णन किया गया है, ये तीन अवस्था मन की तब बनती है जब सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इन तीनों में सामंजस्य नहीं होता। कभी रजोगुण प्रधान है, कभी तमोगुण प्रधान है, कभी रजोगुण और तमोगुण प्रधान है। इस तरह होने से तीन अवस्थाएं बनती हैं। इन तीन अवस्था से ऊपर भी एक चौथी अवस्था है, वह अवस्था है एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में मन जिस विषय में लगता है उसमें पूरी तरह एकाग्र हो जाता है, और वो वहाँ उस वस्तु को, उस विषय को बहुत ही अच्छे से समझ लेता है, पूर्णतया समझ लेता है, आप यूँ कह सकते हैं। और इसी अवस्था में, इस चौथी एकाग्र अवस्था में ही मनुष्य संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है। योग दर्शन के अंदर दो प्रकार की समाधियों का वर्णन है। उसमें प्रथम समाधि है संप्रज्ञात समाधि, और द्वितीय समाधि है असंप्रज्ञात समाधि। तो एकाग्र अवस्था वो अवस्था है जिसमें संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में व्यक्ति योगी कहलाता है। और इससे अगली जो अवस्था है, पांचवी अवस्था, उसका नाम है निरुद्ध अवस्था। यह मन की वो अवस्था है जहाँ पर चित्त मन का कार्य पूर्ण हो जाता है, कार्य वहाँ बंद हो जाता है, मन यहाँ कार्य नहीं करता। यहाँ पर आत्मा सीधा परमात्मा के साथ जुड़ता है। यहाँ आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यहाँ उसके क्लेश भी क्षीण हो जाते हैं। यहाँ पर वो वैराग्य की उच्च अवस्था में होता है,
और इस अवस्था में जब वो परिपक्व हो जाता है तो उसको ईश्वर का साक्षात्कार होता है। यह है निरुद्ध अवस्था, सबसे उच्च अवस्था। और यहाँ इस अवस्था में पूछकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें जो नीचे की 3 अवस्थाएं हैं, उन अवस्था में 99% लोग रहते हैं। 1-8% ही लोग चौथी और 5वीं अवस्था में हो सकते हैं। तो पहले की जो 3 अवस्था है उसमें भी विक्षिप्त अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है बहुत ही, उसके लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ज़्यादातर संसार क्षिप्त और मूढ़ अवस्था में ही जीता है। आप जितना भी संसार में अपना दृष्टि डालेंगे तो आपको ज़्यादातर यही दिखेगा, और आप अपने स्वयं को भी देखेंगे तो आप भी ज़्यादातर क्षिप्त और मूढ़ में पाएंगे। क्योंकि विक्षिप्त अवस्था का वर्णन करते हुए क्या कहा गया कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये सब प्रिय लगने लगता है। लेकिन हमारे जीवन में हम कई बार ये भी देखते हैं कि हम विषयों की अधीन हो जाने से हमें कई बार अधर्म भी अच्छा लगता है। हम धर्म को छोड़ के अधर्म की ओर भी बढ़ने लगते हैं, अज्ञान की ओर बढ़ने लगते हैं। तो यह अधर्म, अज्ञान की ओर बढ़ना ये मूढ़ अवस्था है। और कई बार इतना जोश, उत्साह होता है, बस करना है, चाहे धर्म हो अधर्म हो, कुछ नहीं, बस प्राप्ति करनी है मुझे ऐश्वर्य की। तो एक क्षिप्त अवस्था में, ज़्यादातर संसार इस अवस्था में है। तो क्षिप्त और मूढ़ से आगे बढ़कर हमें विक्षिप्त को प्राप्त करना है। यदि विक्षिप्त अवस्था तक भी हम पहुंच गए तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और फिर विक्षिप्त का अभ्यास करते करते एकाग्र अवस्था तक पहुंचना है, और एकाग्र अवस्था का अभ्यास करते करते निरुद्ध अवस्था तक पहुंचना है। तो शांति प्राप्ति का इससे अच्छा उपाय कोई नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप मन की उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे वैसे वैसे आपको अधिक शांति की प्राप्ति होगी। आप परम शांति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। शांति अशांति का मूल कारण है हम इन मन की 5 अवस्थाओं में जो निचली अवस्था है उसमें ज़्यादा जीते हैं, जिसके कारण हम अशांत होते हैं। यदि हम मन की उच्च अवस्था में बढ़ें तो हमारे मन में दिन प्रतिदिन शांति बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। और यह 2-4 दिन का विषय नहीं है, इसके लिए हमें निरंतर रूप से वर्षों वर्षों अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके हम मन की उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। मैंने वीडियो का जो टाइटल दिया है उसमें लिखा है कि शांति प्राप्ति का इससे अच्छा उपाय कुछ नहीं हो सकता। मन की शांति प्राप्ति का इससे अच्छा उपाय कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ऋषियों के द्वारा उपाय बताया गया है, और ऋषि जो उपाय हमें बताते हैं वो उनका प्रैक्टिकल होता है, प्रयोगात्मक रूप होता है, तब जाके वो हमारे सामने वो उपाय वो रखते हैं। तो इस शांति प्राप्ति का इससे अच्छा उपाय कोई नहीं हो सकता। कहीं पे भी चले जाइए, आप जंगल में चले जाइए, वन में चले जाइए, समुद्र किनारे चले जाइए, नदी किनारे चले जाइए, वहाँ जाके आप शांति तो महसूस करेंगे, लेकिन वो कुछ काल के लिए। वहाँ से जैसे दूर आएंगे फिर आप अशांत हो जाएंगे, क्योंकि अशांति 2 प्रकार की है, एक बाह्य अशांति और एक आंतरिक अशांति। मनुष्य जब वन में चला जाता है, कहीं जंगल में चला जाता है, समुद्र किनारे चला जाता है, तो वहाँ क्या होता है, उसको वायु शुद्ध मिल जाती है। जो एक ध्वनि प्रदूषण था, वायु प्रदूषण था, इनसे दूर होकर वो एकांत में वहाँ चला जाता है, तो वहाँ उसको शुद्ध वायु होती है, तो मन प्रसन्न होता है, उससे उसको शांति महसूस होती है। तो ये भी शांति प्राप्ति के उपाय है, लेकिन ये पूरी तरह हम नितांत शांति को इससे प्राप्त नहीं कर सकते। यदि वन में जाना, जंगल में जाना, पहाड़ों में जाना यही शांति प्राप्ति का उपाय होता तो जो जंगलों में, वनों में रहते हैं वो पूरी तरह शांत होने चाहिए, लेकिन उनमें भी अशांति पाई जाती है, वह भी अशांति है। तो वास्तविक जो अशांति है वो हमारे अंदर है, आंतरिक अशांति, उसे हमें दूर करना होगा। और उसे दूर करने के लिए हमें मन की इन 5 अवस्थाओं को समझना होगा, और इन 5 अवस्थाओं में हमें धीमे धीमे करके उच्च अवस्था की ओर आगे बढ़ना होगा, तभी हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने यह विषय रखा है। इस विषय के संबंधित आपको कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इति ओम शम।